हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। आज के इस वीडियो में हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक के। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए। एटलीस्ट क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर पहले ही एक्सप्लेनेशन अगर उनको मिल जाता है तो इजीली उसको सॉल्व करना बन जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द क्लास 10 इज 10, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं टोटल उसमें 10, एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर ऑफ द टोटल ऑफ बॉयज। इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज के बॉयज से 4 ज्यादा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएगा और क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है। इसका आंसर करेंगे सॉल्यूशन। नंबर ऑफ द स्टूडेंट equal to 10 and the number of boys equal to x। लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज x है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। फर्स्ट कंडीशन हमको कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वल टू 10। इट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस y इक्वल टू 10 और नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर एज कंपेयर टू बॉयज। इसका मतलब ये होगा the number of girls are 4 more, then number of girls y है, y is equal to number of boys x है, x से 4 ज्यादा है प्लस 4। इट मीन्स y is equal to x प्लस 4। और जब हमको इक्वेशन बनाना है x को उधर ले लेंगे तो y minus x is equal to 4। This is the second equation. This is the second equation। और हमको क्या रहा है क्वेश्चन में कि ग्राफिकली, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफिकली हमको इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमको दो इक्वेशन मिल चुके हैं, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम ग्राफिकली सॉल्व करें। चलिए, गिवन था x प्लस y इक्वल टू 10 और एक इक्वेशन हमको गिवन था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और इसी दोनों में हमको x और y की पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू निकालनी है। और अगर मान लीजिए कि अगर आपने x की वैल्यू पुट किया y के जो है फॉर्म में आएगी वैल्यू, और अगर मान लीजिए आपने y की वैल्यू पुट किया तो x के फॉर्म में तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, y इज इक्वल टू 9। और इस तरीके से जो हमारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 पुट किया था तो y की वैल्यू 9 आई है, 1 से 9। फिर x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y इज इक्वल टू 8। यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू हमको 8 मिल जा रही है। इसका मतलब 8, ये दो कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास। और तीसरा जो है अगर हम पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3,
अगर x की वैल्यू 3 करेंगे तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 3, y इक्वल टू 7। x की वैल्यू 3 पुट करोगे, y की वैल्यू 7, 3 और ये 7। नेक्स्ट अगर हम पुट करते हैं पुट x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस 4, वाई इक्वल टू 6। इसके लिए कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 4, 6। और एक दो कोऑर्डिनेट हम अपने से एक्स्ट्रा निकालेंगे ताकि हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और इससे हमको दिक्कतें ना आए। ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन पे हमको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो लेट अस सपोज कि x इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इज ऑल्सो 10 माइनस 5, वाई इक्वल टू। तो जब हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ जाएगी, 5 और 5। देन अगर हम x की वैल्यू जो है 4 पुटअप करते हैं, लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 माइनस का 4, वाई इक्वल टू x इक्वल टू 6 मानेंगे, 6 10 माइनस 6, वाई इक्वल टू, यानी कि 6 पे 4 आया है। नेक्स्ट y माइनस एक्स इक्वल टू 4 गिवन है, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करेंगे और y की वैल्यू y के टर्म्स में हम निकालेंगे। यहाँ पे भी हम x इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 1, y इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमको 5 गिवन हुई है। और पुट x इज इक्वल टू 2, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y माइनस 2 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 2, y इक्वल टू 6। यानी किसी दूसरी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगी 2 to 6। थर्ड x इज इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 हम पुट करते हैं तो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 प्लस 3, y इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 3 पे 7। और दो क्योंकि कितने, एक कोऑर्डिनेट वैल्यू 2 और 3, एक और एक या दो और हमको निकालना है। इसके लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू, अगर हम x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 4, y इक्वल टू 8। यानी x की वैल्यू अगर हम 4 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, 4 8। फिर अगर हम x की वैल्यू 5 पुट अप करेंगे तो y माइनस का 5 इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 5, y इज इक्वल टू 9। यानी कि 5 और 9। इसके कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसी सब कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करेंगे ग्राफ बनाने में। ग्राफ बनाने के लिए सारे कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। चलिए हम इसको कहीं शॉर्ट में लिख लेते हैं, साइड में छोटे में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमको क्या क्लियर है, इसके लिए है 1 पे 9, तो हम 1 पे 9 लिख लेते हैं। दूसरा गिवन है 2 पे 8, तीसरा है 2 पे 7, 2 पे 7, 4 पे 6, 5 पे 5 और 6 पे 4। इसकी केस में 1 पे 5, 2 पे 6, 3 पे 7, 4 पे 8, 5 पे 9
6 देते हैं। चलिए इन सब पॉइंट्स का यूज करके हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये सेंटर पे होगा 0 0 और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट एक्स डैश की तरफ जाएगा, -1 -2 -3 डॉट वाई डैश की तरफ जाएगा। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा एक्स की तरफ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट होगा इधर, वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से हमारा 1 से लेके 11 तक वाई कोऑर्डिनेट में डॉट 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 ये वाई की तरफ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में। चलिए जो जो पॉइंट्स हैं हम पुटअप कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 9 है। ये 1 से ऐसा ऊपर की तरफ टेंस करेंगे, और उधर 9 से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहां एक दूसरे को क्रॉस करेगा वही पहला पॉइंट होगा। नेक्स्ट, अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 10। यहाँ पे है उधर। फिर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 8, यानी 2 से हम ऐसे स्ट्रेट चलेंगे सीधे स्ट्रेट, और इधर से हम 8 से इधर से स्ट्रेट आएंगे, जहां ये दोनों लाइन मिलेगी वही वहां पे पॉइंट। इस बार 3 पे 7 बना लेते हैं सारे जल्दी। 5 पे 5, 6 पे 4। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशंस की जो पॉइंट्स होता है 1 पे 5, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 ये रहा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6 2 पे 6 5 6 ये रहा,
x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7, 3 और ये 7 ये रहा। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 8 ये रहा 4, y इक्वल टू 8, 8 से इधर की तरफ ट्रांस करेंगे, 4 से इधर की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 9, 5 ये रहा, 9 ये रहा, 9 से इधर की तरफ ट्रांस करेंगे और इधर से इंक्रीज करते हुए जाएंगे ऊपर की तरफ, ये यहाँ है। y x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 10, 6 ये रहा, 6 ये लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगी और इधर से 10 की तरफ से हम आएंगे कुछ यहाँ पॉइंट। कहने का मतलब ये है, इससे पहले वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, और जो सेकेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके से क्रॉस करेगा। ये वाली लाइन का इक्वेशन हमारा जो था वो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये वाला जो था वो हमारा था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट है x पे 3, y पे 7। The number of boys equal to x is equal to 3. Number of girls equal to y equal to 7. They also satisfy x plus 4, 3 plus 4 is equal to 7. So y, condition of y is also satisfy this. This is the right answer of the questions. This is the right answer of the question. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इजीली जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ग्राफिकली मेथड से हमने निकाल लिया है और इसका सेकंड क्वेश्चन भी जो है आप इजीली इसी तरीके से कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई डाउट होता है जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, पहले तो कंपेयरिंग कराएंगे, हम कोएफिशिएंट रेशियो उसका निकालेंगे और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी जो है सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बड़ी सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय हिंद।